अरे एक सत्य के कारण अपनी जिन्हें रानी बेच दई है, नर ले ले नाम हरि को माया काऊ की नाय भई है। रे नर ले ले ज्ञान गुरु ते, ले ले नाम गुरु से माया काऊ की नाय भई है। रे मन बता दे एक सत्य के कारण अपने बेटा और अपनी पत्नी को भी, और धन्य उनको जो हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी जब उनका कोई नाम लेते हैं लोग तो बड़ी श्रद्धा से लेते हैं, क्योंकि उनका जीवन सत्यता के साथ था। और जिनको हम देवता कहते हैं वो भी उनके सामने आकर के झुक गए। जिनको हम देवता मानते हैं वो भी उनके सामने वो झुक गए। वो आदमी तो था। और देखिए त्रेता में भय राजा रावण, त्रेता में भय राजा रावण, जिनकी सोने की लंक सही है। त्रेता में भय राजा रावण, सोने की लंक कही है। एक लख पूत सवा लख नाती, पर लकड़ी उनाई दई है। रे ललन ले ले नाम हरि को माया काऊ की नाई भई है। रे नर ले ले ज्ञान गुरु ते माया, रे नर ले ले ज्ञान गुरु ते। ये एक अलंकार है। एक लख पूत सवा लख, ये अलंकार है। और पहले जो राजा लोग नहीं होते वो प्रजा को भी अपने बेटी बेटाओं के समान नहीं मानते थे। इसलिए कहावत है कि रावण का कितना परिवार था कि 1 लाख पूत और सवा लख नाती। और को यूं कह के गिनाइयो कहाँ लिखे हैं तो फिर शायद ये गिनने की गिनती खत्म हो जाएगी। इसलिए ये एक अलंकार है। कहने का तात्पर्य है कि रावण का बहुत बड़ा परिवार था, बड़े बलवान थे, लेकिन आखिरी में जब सत्य से कहीं टकराया तो फिर वो हार गया। इसलिए तीसरी पंक्ति में और कितना बढ़िया कहा, द्वापुर में दुर्योधन राजा, द्वापुर में दुर्योधन राजा, जाकी पंछी छाई करी है। बताते हैं जब दुर्योधन का रथ चलता तो ऊपर पक्षी छाया करते थे, पर हुआ क्या, नौ छोई दल पदम 88, अरे लकड़ी उनाई दई है। रे लर ले ले नाम हरि का, यहाँ हरि का मतलब किसी ईश्वर और भगवान की बात नहीं है। हरि का मतलब होता है जो सदगुरु का ज्ञान होता है वो हमारे सारे दुर्गुणों का हरण कर लेता है। इसलिए सदगुरु के ज्ञान को हरि कहते हैं। वैसे हरि के शब्द को उसमें देखेंगे तो 50 ने अर्थ हैं, पर यहाँ हमको ये अर्थ यही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है कि जो सदगुरु का ज्ञान है, जो भाई बहन सदगुरु से ज्ञान ले लेते हैं तो उनके सारे के सारे दुर्गुणों का हरण हो जाता है और सद्गुणों की स्थापना हो जाती है। इसलिए अरे लकड़ी उनाई दई है, ओ नर ले ले नाम गुरु से, ओ नर ले ले नाम गुरु से, माया काऊ की नाय भई है। ले ले ज्ञान गुरु से। और जिसको हम नाम कहते हैं, शब्द कहते हैं, वो शब्द भी कहीं कहीं महापुरुषों ने वो जीव के लिए संबोधित किया है, आत्मा के लिए संबोधित किया है, परमात्मा के लिए संबोधित किया है। जिसको कहते सार शब्द, कि भैया सार शब्द
कि सार शब्द कायदे कहते हैं। कोई तुमसे पूछेगा सार शब्द कैसे कहते हैं, तो भैया सार शब्द हमारे पारक सिद्धांत में उसका अर्थ करते हैं कि निर्णय की वाणी को, जो निर्णय की वाणी होती है जिससे 3 प्रकार की वाणी कट जाए उसको कहते हैं सार शब्द। सार शब्द निर्णय कर नामा और जासे होए जीव को कामा। और जैसे हमारा राधा स्वामी मत है या हमारे कबीर पंथ में भी हैं, जैसे रामपाल महाराज हैं, तो ये जो सार शब्द की बात करते हैं, जी जय गुरुदेव बाबा है, तो वो सार शब्द उस चेतन का ही नाम है, उस चेतन के लिए संबोधित किया है, आत्मा के लिए संबोधित किया है। और सार शब्द चेतन से अलग अगर कोई कहता है तो वो एक काल्पनिक बात है, क्योंकि सबके जनैया सबका मनैया ये जीव है, ये चेतन है। अगर जो कुछ कहता है वो यही कहता है, अगर ये नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। आत्मा कही तो तुमने ही कही, परमात्मा कही तो तुमने ही कही, मंदिर बनाओ तो तुमने ही बनाओ, मूर्ति धरी तो तुमने ही धरी, जितने किताबें लिखी थे तुमने ही लिखी, जितनी विद्या सीखी वो तुम्हारी थी। और कहीं से इसका कोई समझेगा भैया वो वहाँ से आई कि जहाँ से आई, ये सब काल्पनिक की बातें हैं। अगर कोई इन बातों में कोई उलझता है तो समझ लो कि वो अपने दिन दिमाग को खराब कर रहा है। इसलिए सार शब्द भी ये चेतन का ही नाम है, और मूल शब्द कहते हैं वो भी चेतन के लिए संबोधित किया है। अमृत है तो वो भी चेतन के लिए कहा है, ब्रह्म कहा है तो वो चेतन के लिए कहा है, आत्मा कहा है तो वो चेतन के लिए कहा है। ये सारे के सारे शब्द अपनी अपनी भाषा शैलियों में और विद्वानों ने ये चर्चा करी है। एकम सद बहुधा विप्रा वदंती, ये वेद कहता है इस बात को कि सत्य एक ही है, और उस सत्य की व्याख्याएं विद्वानों ने अपने अपने तरीका से करी हैं। तो इसलिए हमें अपने आप को समझना है और सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएंगी। इसलिए मैंने क्या बोला, अरे नर ले ले ज्ञान गुरु से माया कऊ की नाय भई, रे नर ले ले ज्ञान गुरु से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणन में जंदी लागो। और गुरु चरण को मतलब यही ना